यू, वेलकम, सॉरी। अगर आप किसी को हर्ट कर दें तो आपने सॉरी बोलना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप बच्चों को बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और जो है फिर जो है कहीं जा रहे हैं तो बिहेवियर उनका क्या होना चाहिए कि उनको अपने एनवायरनमेंट वगैरह की कैसे केयर करनी चाहिए, या अभी अगले सेशन में हम इस पर डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है, कि अपनी अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और जो है चिल्ड्रंस को हर वक्त एंटरटेन ही, मतलब अडल्ट शुड गाइड नॉट कंट्रोल। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बच्चे को कंट्रोल करेंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों को होता है कि हम कंट्रोल कर लें, ठीक है। वो कंट्रोल के चक्कर में उन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते हैं उनके हस्बैंड, ठीक है ना। तो हमें इसी तरीके से हमें क्या, अच्छा, एक सक्सेसफुल मॉन्टेसरी डायरेक्टर से टीचर की क्या होती है, साइन होती है कि वो, मतलब वो ये क्या है कि बच्चे काम कर रहे हैं, उसने बच्चों को ऐसा गाइड किया है कि वो अगर 5 या 10 मिनट के लिए क्लास से बाहर भी चली जाए तो वो बच्चे जो है अपना कामली जो है स्मूथली काम करते रहे विदाउट एनी मेस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है वीडियो शेयर करती हूँ हाउ टू होल्ड होते हैं। चाइल्ड जब छोटा होता है तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि हम कहते हैं ना बच्चा सो रहा है, नहीं 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 उस रूम में नहीं जाना, सो रहा है। तो हम और बच्चों को जब छोटे होते हैं ना हम उनको कॉट्स में, क्रिब्स में रखते हैं, तो उससे क्या है वो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं हमें। और जो है हम बच्चे को सुला रहे होते हैं तो सब बच्चे सब बोल देते हैं भाई कोई शोर नहीं करे, और जो है बच्चे को अकेला छोड़ के आ जाते हैं। वैसे भी देखिए कहते हैं कि बच्चों को अकेले सोता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे अचानक से उठते हैं, फिर वो रोने लगते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को जब भी सुलाएं तो वो आप अपने पास ही सुलाएं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ना हम बच्चों को उसमें कॉट्स में रखते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, वो बच्चा उठ जाएगा। अब क्या होता है कि हम जैसे हम लोग जो है उसको कॉट में रखा हुआ है, बच्चा उठ भी गया, तो अब वो थोड़ा सा बड़ा होगा ना बच्चा, तो बेबी क्या करेगा, कॉट से बाहर आने की कोशिश करेगा। कॉट से बाहर आएगा तो क्या है वो गिर सकता है, उसके चोट लग सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने उसको लो लाइन बेड, जैसे अब तो बेड की भी लो लाइन आ रहे होते हैं कि बच्चा आसानी से उससे उतर जाए और चढ़ जाए, ठीक है। आपने उस पर सुलाया हुआ होगा तो वो जब उठेगा तो वो उठ के जो है छलांग नहीं लगाएगा, वो आके चल के आके आपके पास खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जो है ना जैसे कॉट में डाल देते हैं। कॉट में क्या है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वो घूम नहीं पा रहा। हम ज्यादातर बाहर हम लोग दुबई वगैरह में देखें शॉपिंग मॉल्स में हम लोग प्रैम में बच्चों को रख देते हैं, स्ट्रॉलर में, ठीक है, जो है वो लेके घूम रहे हैं। तो क्या है वो तो रख रहे हैं, आपकी तो आसानी हो रही है, लेकिन क्या है आप बच्चे की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। बच्चा इधर उधर भागेगा तो ही उसकी मूवमेंट होगी ना। कॉट में तो क्या है बस उससे उसी में खाना है, उसी में सो जाना है। बहुत सारी अम्माएं क्या कर रही होती है, खाना बना रही है और बच्चे को उसमें क्रिब में डाल दिया, वो हिल रहा है, सो भी गया, फिर दोबारा से उठा, दोबारा से उसको फीड वगैरह करवाया, कुछ खिलाना पिलाना, उसी में सुला दिया। वो बेचारा बच्चा तकरीबन 6-6, 7-7 घंटा उसी क्रिब में ही पड़ा रहता है, ठीक है। उठ गया चेरो करके, फिर मतलब ये हाल है आजकल की माओ का, ठीक है ना, ठीक है। सब ऐसा नहीं करती, लेकिन है इस तरह का केस देखा जा रहा है, ठीक। हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, भाई स्क्रीनिंग उसकी आपने इतनी ज्यादा की क्यों, ठीक है ना, आपने की क्यों। आप बच्चे को दो ही नहीं मोबाइल, आप दोगे तो उसकी वैसी आदत हो जाएगी। बच्चा रो रहा है, आजकल की माओ का क्या है कि बच्चा रो रहा है, उसको जो है बजाय इसके चुप कराने के उसको उसकी आसानी के लिए फौरन मोबाइल पकड़वा देंगी, चलो मोबाइल देके कुछ तो खा लेगा। नहीं, आप उसकी ऐसी आदत डालें कि वो खाए। जरूरी थोड़ी है, पहले की भी तो माएँ थी जो कि बगैर मोबाइल के खिलाती थी, कैसे खिलाती थी, ठीक है। अब जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़ा वाला बेटा था मेरा वो पैम्पर्ड चाइल्ड था, बहुत ज्यादा उसमें मैंने इतने सारे इश्यूज फेस किए, ठीक है। वो बच्चा चला देर में, ठीक है, चला देर में, वो बच्चा बोला देर में, ठीक है। और बाकी जो मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, ठीक है, बाकी के जो 3 है वो हर लिहाज से परफेक्ट, उनकी हर चीज जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने एक बच्चे में देख लिया कि मैंने उसको पैम्पर्ड किया तो क्या हुआ, वो चला भी देर में। जहां जा रहे हैं, मैं मतलब हम लोग बाहर दुबई में रहते थे, तो जहां जा रहे हैं वो प्रैम में उसकी मूवमेंट ही नहीं हो पाती थी, वो एक आइसोलेट उसमें रहता था। बेड के भी साइड में हम लोगों ने वो लगा दिए थे कि बच्चा सोते में गिर ना जाए, ठीक है ना। तो मैंने खुद अपने हाथों से उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया और उसका मुझे आउटकम क्या मिला
कि वो मेरा बच्चा चला भी देर में, मेरा बच्चा बोला भी देर में। वो क्या होता था, दिन भर बैठा हुआ कार्टून देखता रहता था, मैं अपनी दुनिया में मगन। ठीक है, ये मेरी लैकिंग थी। लेकिन क्या चीज की, मैंने वो चीज देख के फिर मेरे जो तीनों बच्चे थे, जो सेकंड वाला चाइल्ड था वो उससे ज्यादा तेज, और जो माशाल्लाह से मेरा सबसे छोटा बेटा है जो कि 2 इयर्स का है, वो सबसे ज्यादा तेज है। और वो किसको देख के सीख रहा है, अपने से बड़े को देख के सीख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद बच्चों को जो है स्क्रीन लगा दी। और अच्छा एक चीज और कि देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ना, कोई मामा का दुपट्टा पकड़ के सो रहा है, कोई हाथ पकड़ के सो रहा है। ठीक है, और उनको ना उस चीज की आदत सी हो जाती है कि अगर कोई सब गर्मी में कोई ब्लैंकेट, उसका बचपन का ब्लैंकेट है, वो उसको हाथ में से दबा के सो रहा है। और वो जो है ना, और वो आदत कौन लगाता है, वो माँ आदत लगाती है। ठीक है, कि वो और फिर वो ना छुट्टी नहीं है आदत। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अंगूठा पीना शुरू कर देते हैं, और वो पीते रहते हैं, 8-9 साल के भी हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका अंगूठा छुड़वाना। क्यों? क्योंकि वो है कि अम्मा तो यही होता है कि भाई मतलब कि छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, आदत आपने डलवाई क्यों? बच्चा रो रहा है, इसको चुप करवाने के और भी तरीके होते हैं ना। जरूरी तो नहीं है ना कि आप उसको मोबाइल दे के बिठा दें। बच्चा नहीं खा रहा, बच्चा खाएगा, बच्चे को भूख लगेगी ना तो वो आपसे मांग के खाएगा। ठीक है, नहीं खा रहा तो भाई चलो चिप्स दे दिए जबरदस्ती कि चलो कुछ तो खा ले। जो हम लोग चिप्स वगैरह देते हैं बच्चों को और चीजें देते हैं, इससे भूख बच्चे की मरती है। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट अपने बच्चे की जो है ना, हम लोग खुद ही ज्यादती कर रहे होते हैं अपने बच्चों के खिलाफ। फेस ना हो। ठीक है, हमें नहीं पता आज हम एज अ मदर हैं, कल हम हो ना हो। ठीक है ना, तो क्या है, आपकी जो इब्तिदाई साल की जो तरबियत होगी ना, वो उस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। ठीक है, बच्चे ज्यादातर बच्चे जो है ना अपनी माओ को देख के सीख रहे होते हैं। ठीक है, अपनी मामा को, मतलब जैसी माँ कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा बच्चा, इस तरह का हमने सुनने को मिलता है। अमूमन हमारी ससुराल वाले इस तरह का बोलते हैं, या कभी कभी हमारे हस्बैंड लोग इस तरह से बोल देते हैं। तो ये बात फैक्ट है, बच्चे अपनी माँ को ही कॉपी कर रहे होते हैं। एक सलीका देखते हैं वो अपनी माँ का। ठीक है ना, तो जो है वो उसी हिसाब से चीजों को कॉपी कर रहे होते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों के लिए पहले अपना अंदाज़े जिंदगी को बदलें। ठीक है, अपना आप जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं आप उसको चेंज करें, ताकि आपके बच्चे एक अच्छे तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता बच्चे कहलाए। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Now next session, next lecture will be given by another trainer. Okay.